हेलो दोस्तों, मैं श्रीजय कुमार। आपको आपके यूट्यूब चैनल श्रीजय केमिस्ट्री पे स्वागत है। आज नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सेशन का नाम है कार्बन एवं उनके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, इसमें हम सीरियल ढंग से चलेंगे, ठीक है। क्लास 10th कार्बन एवं उनके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ए नया चैप्टर है, ए लेसन 4 है। और देखिए, ऐसे तो जो कार्बन चैप्टर जो है वो बहुत अपने आप में मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर कहेंगे तो शब्द कम पड़ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, आज का जो सेशन है कार्बन एवं उनके यौगिक है। देखिए, कार्बन एवं उनके यौगिक, ठीक है, यौगिक इसे बोलते हैं इंग्लिश में मेरे भाई कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसको क्या बोलेंगे? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसको बोलेंगे इंग्लिश में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखिए, इसमें पहले हम समझेंगे, पहले क्या है, ए देखना है, क्लास 10th है, क्लास 10th, फोर्थ चैप्टर। देखिए, इसमें क्या है, पहले हम जानेंगे कार्बन चैप्टर में, केमिस्ट्री में पहले हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक में जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ठीक है, कार्बनिक रसायन है क्या, पहले इसमें जानेंगे, पहले इसमें जानेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसे बोलते हैं हिंदी में कार्बनिक रसायन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। देखिए, कार्बनिक रसायन है क्या, ध्यान से सुनना है। देखिए, कार्बनिक रसायन है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत धातु के कार्बोनेट, जैसे कार्बोनेट है, अगर कार्बोनेट पर कोई भी अगर मेटल का हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा धातु कार्बोनेट। जैसे मान लीजिए कि हम जोड़ दिए सोडियम, ठीक है, तो हो गया सोडियम कार्बोनेट। CaCO3 धातु कार्बोनेट, जोड़ देंगे MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो कह रहा है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत धातु के कार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट, जैसे बाइकार्बोनेट, जैसे कार्बोनेट लिख के, और अगर किसी में अगर एच लगा देंगे तो इसको पढ़ेंगे बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ेंगे? बाइकार्बोनेट। इसका नाम ऐसे हो जाएगा बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसका नाम केवल कार्बोनेट का नाम हो जाएगा, केवल इसका नाम हो जाएगा CO3 का कार्बोनेट, ठीक है। कार्बोनेट में अगर हम एच लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट। और अगर एच नहीं लगेगा तो बोलेंगे कार्बोनेट, कार्बोनेट। अब देखिए, कह रहा है कि धातु कार्बोनेट, मतलब कि कार्बोनेट में हमारे अगर हम कोई भी मेटल को जोड़ देंगे, सोडियम मैग्नीशियम, सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम, है ना, कोई भी अगर मेटल को जोड़ेंगे, धातु को जोड़ेंगे कार्बोनेट में, तो उसको कहेंगे धातु कार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट मतलब क्या है कि कार्बोनेट में अगर हम हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो हो जाएगा बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या बोलेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत धातु के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एवं कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखिए, इसमें क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड कि हम क्या से करते हैं? CO से। CO क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब देखिए, इसमें क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड में कि इस एक प्रकार के विषैली गैस है, ठीक है। क्या है? विषैली गैस है। कैसे है? तो देखिए, मान के चलिए कि जितना भी, चाहे घर में कोई लैंप जलाता है, दिया जलाता है, या गाड़ी के जो सिलेंसर से धुआं निकलता है, ठीक है, तो क्या होता है कि ओकरा में से जो गैस निकलता है ना, वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और जैसे ही शरीर के अंदर जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ब्लड सर्कुलेशन क्रिया को धीमा करना शुरू कर देता है, ठीक है। यानी ऑक्सीजन की मात्रा को अगर कम कर देगा और उसमें ज्यादा मात्रा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आदमी के सिर चक्कर देगा, सर पूरा चक्कर देगा, है ना, वोमिटिंग टाइप के होगा।
और कभी कभी मृत्यु होने का भी संभावना व्यक्त हो जाता है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को विषैली गैस कहा जाता है। तो इसका नाम क्या है इससे फ्रेंड्स? इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब क्या बोलेंगे इसमें बोलेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत धातु के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एवं कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़कर ये सब के क्या कह रहा है? ये सब के कह रहा है छोड़कर, ठीक है, ये सब के कह रहा है, ये सब के छोड़कर कार्बन एवं कार्बन के अन्य यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। अब देखिए, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन के जनक कौन है? तो कार्बनिक रसायन के जनक ऐसे कहा जाता है ओहलर को। किसे कहते हैं? ओहलर। कार्बनिक रसायन के जनक ओहलर को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले बर्जिलियस का शिष्य ओहलर नहीं, 1828 ईस्वी में पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया नामक पहला कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया था। इसलिए कार्बनिक रसायन का जनक ओहलर को माना जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्या देखेंगे हम? इसके बाद इसमें देख लेंगे कार्बन के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? कार्बन के बारे में। ऐसे तो कार्बन के कहते हैं अंग्रेजी में कार्बने कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बने कहते हैं। ठीक है, ऐसे तो बात किया जाए कि कार्बन जो शब्द है कार्बो से लिया गया है। कार्बन जो शब्द है कार्बो से लिया गया है, लैटिन भाषा है कार्बो से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है कोल। कोल का मतलब कोयला। कोल का मतलब क्या होता है? कोल का मतलब होता है कोयला। ठीक है, तो कार्बन के बारे में क्या जानेंगे? तो देखिए, कार्बन कैसे कहा जाए तो कार्बन जो है हमारा एक जो है हमारा है, इसका संकेत सी होता है। और ऐसे बात किया जाए तो एक क्या है? नॉन मेटल है, अधातु है। क्या है? अधातु है। कार्बन एक अधातु तत्व है। ठीक है, इसका संकेत क्या होता है? सी होता है। ठीक है, क्या होता है? सी होता है। तो बोलेंगे कि कार्बन जो हमारा है एक अधात्विक तत्व है और इसका संकेत सी होता है। परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। ठीक है, सुनिए क्या बोले कि कार्बन जो है, कार्बन एक अधात्विक तत्व है। अधातु कैसे है? तो जिस तत्व के अंत में अगर न शब्द आता है तो उसे अधातु की पहचान है। न कार्बन अधातु है। ऐसे भी इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आता है। कितना आता है? 4। देखिए, जिस तत्व के बाहरी कक्षा में अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन आता है तो वो धातु कहलाता है, मतलब धातु के पहचान है। और अगर किसी तत्व के आउटर मोस्ट यानी बाहरी कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो अधातु कहलाता है। ठीक है, तो देखिए बात किया जाए कि कार्बन के पूरे 4 होता है तो क्या हमारा हो जाता है? अधातु। तो बोलेंगे कि कार्बन एक अधात्विक तत्व है जिसका संकेत सी होता है, परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। अब है इसमें बात किया जाए कार्बन के बारे में, तो जो हमारा कार्बन है वायुमंडल में 0.0 यानी कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है और जो हमारा पृथ्वी पर यानी भूपर्पट्टी में 0.02% पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारा कार्बन है वो प्राकृतिक में, कार्बन जो हमारा है प्राकृतिक में मुक्त है ना, इसमें मुक्त और संयुक्त, ये दोनों अवस्थाएं पाया जाता है। कार्बन जो है प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। कार्बन मुक्त अवस्था में जैसे हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, और कोयला के रूप में पाया जाता है। कार्बन मुक्त रूप में जैसे हीरा, ग्रेफाइट, कोयला के रूप में पाया जाता है। अब देखिए, आपसे कोई सवाल पूछे कि हीरा का संकेत क्या होता है, तो हीरा का भी सी होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का अपरूप है। अगर पूछे ग्रेफाइट का संकेत क्या होता है तो इसका भी सी बोलेंगे, क्योंकि ये भी क्या है? कार्बन का अपरूप है। अगर कोयला का पूछे तो कोयला का भी संकेत सी होता है, क्योंकि ये भी कार्बन का क्या है? अपरूप है। ठीक है, कार्बन के ही सब क्या है, मतलब एक प्रकार के कार्बन की सब रूप है ना, सब में कार्बन होता है। हीरा में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी है और कोयला में भी है। इसलिए कार्बन का संकेत सी, तो हीरा का भी सी, ग्रेफाइट का भी सी और कोयला का भी सी होता है। ठीक है, और संयुक्त अवस्था में किस रूप में रहता है? संयुक्त अवस्था में रहता है। जैसे बात किया जाए तो संयुक्त अवस्था में मान के चलिए यूरिया किस रूप में रहता है? मान लीजिए यूरिया का सूत्र क्या होता है?
तो CONH2 या आप इसे यूरिया कैसे लिख सकते हैं कि NH2CONH2, ये हमारा यूरिया हो गया। ग्लूकोज के लिखना है तो देखिए ग्लूकोज का भी आपको लिखना है, तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ये हमारा ग्लूकोज है। ग्लूकोज कहिए या फ्रुक्टोज कहिए, ठीक है। और चीनी के बात किया जाए तो चीनी के कहते हैं, ऐसे ही से शक्कर भी कहते हैं, चीनी का होता है C12H22 और O11, ये चीनी का है। तो इस क्या हमारा है कार्बन है, ठीक है। क्या बोले पुनः सुनो कि कार्बन एक आधात्विक तत्व है जिसका संकेत C होता है, परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में 0.03% पाया जाता है और जो हमारा प्रकृति में है 0.02% पाया जाता है। ऐसे कार्बन जो हमारा है कार्बन मुक्त और संयुक्त दोनों रूप में पाया जाता है। मुक्त रूप में जैसे हो गया हमारा देखिए हीरा, ग्रेफाइट, कोयला के रूप में पाया जाता है, और संयुक्त रूप में यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, चीनी हो गया, और बोल सकते हैं इसमें वसा बोल सकते हैं, ठीक है, प्रोटीन बोल सकते हैं इत्यादि, यानी ETC इत्यादि के रूपों में पाया जाता है। तो इसको कहेंगे कार्बन। एक कार्बन का इतना हुआ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट हम फिर अगले वीडियो में बात करते हैं। सो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। सो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक।